किसान, जिनका दर्जा दुनिया में तो सबसे महत्वपूर्ण लोगों की यादी में शामिल है, मगर मेरे खुद के देश में इनका इतना सम्मान नहीं होता, क्योंकि यहाँ आज भी इंसान की इज्जत उसके सामाजिक रुतबे और पैसों की हैसियत देखकर की जाती है, पसीने से गीले कपड़े, मिट्टी और मेहनत से नहीं। कभी गौर से देखा है किसी किसान को भरी दोपहर में खेत में काम करते हुए, बिना किसी यांत्रिक या विद्युत उपकरण के कुएं में से पानी निकालते हुए? किसी महिला को पेड़ के नीचे दुपट्टे में बच्चे को झूला झूलाते हुए, बच्चे के सोते ही खेत में बोई फसल को काटते हुए, सर पर एक दुपट्टा और झोली में ठंडी रोटियां और थोड़ी सब्जी, ना महंगे जूते, ना महंगे उपकरण, कड़ी मेहनत और साधारण जीवन शैली। यही है इस देश में रहने वाले ज़्यादातर किसानों की असली हकीकत। धूप हो या छाँव, आंधी आए या तूफान, बिना किसी छुट्टी के लगातार पूरा साल काम करते हैं यहाँ किसान। फिर भी इतने कठोर परिश्रम के बाद भी उन्हें उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता। कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है, कभी खेत में आग लग जाती है तो कभी फसल में कीड़े पड़ जाते हैं, कभी फसल को सही दाम नहीं मिलता तो कभी ज़मीन ही बंजर हो जाती है। जब घर, खेत और जानवर सबकी जान दांव पर लग जाती है और पूरे साल की मेहनत पल भर में ख़त्म हो जाती है, तब कितना हद तक तनाव महसूस होता है, ये हकीकत तो आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या देखकर ही पता चल जाता है। जब घर में गमले में रखा एक छोटा पौधा खराब हो जाता है, तब कितना बुरा महसूस होता है हमें। तो सोचो उस किसान को कैसा लगता होगा जब पूरे खेत की फसल बर्बाद हो जाती है। और बहुत दुख की बात है ये कि यहाँ फसल उगाने वाले किसान से ज़्यादा पैसे फसल बेचने वाले कमा रहे हैं। व्यवसाय करने वालों को तो आसानी से सब्सिडी मिल जाती है, मगर किसान को सब्सिडी पाने के लिए थोड़े धक्के खाने पड़ते हैं। मुझे दिक्कत लोगों के पैसे कमाने से नहीं है, मगर किसानों को गुमराह करके उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले शातिर लोगों से है। कभी सोचा है इस देश का क्या होगा अगर किसानों ने खेती करना छोड़ दिया? कभी सोचा है अनाज कहाँ से आएगा अगर किसानों ने अपना व्यवसाय बदल दिया? अगर किसान ने अपना काम बंद कर दिया तो बाकी लोगों की ज़िंदगी तो रुक ही जाएगी, मगर व्यवसाय करके लाखों रुपये कमाने वाले लोग भी रास्ते पर आ जाएंगे, क्योंकि शरीर अनाज से चलता है, पैसों से नहीं। सांस लेने के लिए हवा और पीने के लिए मुफ्त में पानी ज़रूर मिल जाएगा, मगर पेट भरने वाले अनाज की तंगी की वजह से सब्जियों का दाम भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से 2 वक्त की रोटी भी 1 वक्त में तब्दील हो जाएगी। कुपोषण की संख्या भी बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी दरिद्रता और बीमारियां। किसान ने अगर खेतीबाड़ी छोड़ दी तो पूरे देश की हालत बद से बदतर हो जाएगी। और अगर अब भी है किसी को शंका इनके संघर्ष पर, तो किसी दिन धूप में पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पसंद का खाना खा के देखना, बर्फ वाला पानी पीकर दोपहर में खेत में हल चलाकर देखना। एक दिन किसी किसान के साथ उसके जैसा काम करके देखना, पता चल जाएगा कितना आसान है तुम्हारा जीवन इनकी तुलना में। कितनी शर्म की बात है ये कि हमारी दिनचर्या जो अनाज आसान बनाता है, जो सब्जियां हमारी सेहत को बेहतर बनाती है, जो फल हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं, आज उसी फसल उगाने वाले किसान की कोई इज्जत नहीं करता। हर साल हजारों की संख्या में किसान आत्महत्या कर देते हैं इस कर्ज और कुदरती आपदाओं के तनाव की वजह से। फिर भी सरकार हो या आम जनता, कोई इनका दर्द नहीं समझता। सब बस बातें ही करते हैं मीठी मीठी जब चुनाव नजदीक आता है, मगर बुरे वक्त में ये लोग ही एक दूसरे का सहारा बनकर मदद का हाथ बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द उनके अलावा कोई नहीं समझ पाएगा। अरे देश की रक्षा के लिए जितने सिपाही सेना में शामिल है, उनमें से ज़्यादातर लोग किसान परिवार से आते हैं। इनकी वीरता और देशभक्ति की वजह से ही
आज हम इतना सुरक्षित है, फिर भी इनके योगदान को कोई याद नहीं रखता। हमारी सेहत की सुरक्षा भी हम अच्छे अनाज से इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपना काम ईमानदारी से करते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों लोग इनकी अहमियत की कदर नहीं करते। इन्होंने बरसों तक हमारा साथ दिया है। देश की आज़ादी से लेकर अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी वजह से काफ़ी लोगों को रोजगार तक मिला है। तो क्या हम इनका साथ नहीं दे सकते? इनके लिए लड़ना तो बहुत दूर की बात है, मगर क्या हम बुरे वक्त में इनके साथ खड़े भी नहीं रह सकते? इस देश की सरकार कब सच में अपना काम करेगी और कितना नैतिकता से किसानों की सहाय करेगी, ये तो नहीं पता मुझे। मगर हकीकत में परिवर्तन अब तभी आएगा जब हम सच में एक दूसरे का साथ देंगे, क्योंकि ये वक्त सिर्फ बातें करने का नहीं, बल्कि सही फैसले लेकर सही योजना बनाने का है। ये वक्त एक दूसरे का हौसला बढ़ाकर मिलजुल कर परेशानियों का सामना करने का है। ये वक्त एक दूसरे को गिराकर नहीं, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर साथ में प्रगति करने का है। ये वक्त बदलाव लाने का है। ये वक्त किसानों का साथ देने का है। ये वक्त सही चुनाव करने का है। अब तक जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, मगर आने वाले समय में सबके उज्जवल भविष्य के लिए एक कोशिश तो कर ही सकते हैं। अंत में इस धरती पर रहने वाले किसानों की ज्ञान, विनम्रता, हिम्मत और कर्मनिष्ठा को मेरा आदर प्रणाम। हमारा जीवन सेहतमंद बनाने के लिए बुनियादी स्तर पर परिश्रम करने के लिए आप सबका तहे दिल से आभार। आप सबका खूब खूब आभार।